तो बच्चों आज अपन क्या करेंगे, आमाशय की संरचना है और आमाशय में भोजन का पाचन है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, मानव का पाचन तंत्र है उसके मैं टॉपिक डालता रहूँगा। आप लोग मुझे ये बताया करो कि आपको कौन से टॉपिक की आवश्यकता है, तो मैं आवश्यकता अनुसार टॉपिक डालूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आप लोग देखें और वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कभी कभी टाइम मिले तो चैनल ज़रूर देख लिया करें। वैसे तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, मेरे से भी अच्छी क्वालिटी के होंगे, मेरे से बढ़िया होंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या है कि आप लोग अगर इस वीडियो को बढ़ाओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। और आप लोग भी अगर इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा आमाशय की संरचना और आमाशय में भोजन का पाचन। आमाशय में भोजन का पाचन, आमाशय में भोजन का पाचन। तो स्टोमक कहते हैं आमाशय को। ये जो स्टोमक है उसके अंदर भोजन का पाचन है। आमाशय एक थैले के जैसी संरचना होती है। आमाशय एक थैले के समान संरचना है। ये आमाशय है, ये एक्चुअल में क्या होता है, तनुपट के ठीक नीचे जो डायाफ्राम है उस तनुपट के ठीक नीचे बाईं ओर स्थित होता है। ये बाईं तरफ स्थित होता है। दाईं तरफ यकृत होने के कारण ये क्या होता है, बाईं तरफ स्थित होता है। यहाँ भोजन का यांत्रिक पाचन होता है और भोजन का रासायनिक पाचन भी होता है। यानी भोजन का यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरह का पाचन होता है। भोजन को यहाँ मथा जाता है, ठीक है, और विभिन्न एंजाइमों की सहायता से भोजन का क्या किया जाता है, रासायनिक पाचन होता है। मथने का मतलब यहाँ है कि इसमें कर्माकुंचन गतियाँ होती हैं और भोजन को बार बार किया जाता है, मथा जाता है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे रुका रहता है। जब आमाशय को देखते हैं तो इसमें भोजन कितने घंटे रुका रहता है, 3 से 4 घंटे। यहाँ लगभग भोजन का काफ़ी मात्रा में यहाँ प्रोटीन का पाचन हो जाता है। जो प्रोटीन है उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब एक सवाल पूछा जाता है, स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो स्टार्च का पाचन तो मुख गुहा से प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ, मुख गुहा से। लेकिन जो प्रोटीन है और जो वसा है उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा, आमाशय से होगा, ठीक है। मुख गुहा में केवल किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। ये सवाल याद रखना। आमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन प्रारंभ होता है। तो अपन ने देखा आमाशय है एक्चुअल में ये थैले के समान संरचना है। आमाशय किसके समान संरचना है, थैले के समान। यहाँ ये तनुपट के ठीक नीचे बाईं तरफ स्थित है। यहाँ भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन का मतलब भोजन को मथा जाता है, यानी कर्माकुंचन गतियाँ होती है। आमाशय बार बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, इसलिए भोजन मथा जाता है। रासायनिक पाचन विभिन्न एंजाइमों की सहायता से होता है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। यहाँ प्रोटीन और वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। स्टार्च का भी पाचन होता है। अब स्टार्च का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, लेकिन प्रोटीन और वसा का पाचन आमाशय से स्टार्ट होता है। जब आमाशय की अपन संरचना देखते हैं, जैसे आमाशय की संरचना देखी अपन ने, तो आमाशय के अंदर 2 भाग है। एक का नाम तो है जठरागम भाग, जठरागम भाग, और एक का नाम होता है जठरा निर्गम भाग। जो जठरागम भाग है उसके अंदर जठरागम ग्रंथियां होती है, जठरागम ग्रंथियां। इस जठरागम ग्रंथियों से के अंदर 2 तरह की ग्रंथ कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका का नाम होता है मुख्य कोशिका, या जिसको अपन कहते हैं जाइमोजन कोशिका। मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका के नाम से जानते हैं। दूसरी कोशिका होती हैं जिसका नाम होता है अम्लजन कोशिका, या जिसका नाम होता है ऑक्जिनेटिक सेल्स, यानी ऑक्जिनेटिक कोशिका, ऑक्जिनेटिक कोशिका। इस ऑक्जिनेटिक कोशिका से बहुत ही डाइल्यूट एचसीएल निकलता है, यानी बहुत ही तनु एचसीएल स्रावित होता है। और जाइमोजन कोशिका से क्या होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण होगा। तो पेप्सिनोजन एंजाइम है, जो पेप्सिनोजन एंजाइम है उसका स्रावण किसके द्वारा होता है, मुख्य कोशिका से होता है। तो जठरागम ग्रंथियां हैं, उससे क्या निकलता है, जठरस। जठरागम ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, जठरस।
जठरागम ग्रंथियों से जठररस निकलता है। जठरागम ग्रंथियों में दो तरह की कोशिका है। मुख्य कोशिका जिसको अपन कहते हैं जाइमोजन कोशिका, उसके द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है, और ऑक्सिडेटिव कोशिका है उसके द्वारा आपको बताना है। इस प्रकार आमाशय के अंदर अपन देखते हैं पहली कोशिका जिसका नाम है मुख्य कोशिका। जो जठरागम ग्रंथियां हैं, उस जठरागम ग्रंथियों में पहले प्रकार की कोशिका जिसका नाम है मुख्य कोशिका, या अपन कहते हैं चीप सेल। इसका नाम होता है जाइमोजन कोशिका। जाइमोजन कोशिका से जो एंजाइम निकलता है वो निकलता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक एंजाइम निष्क्रिय एंजाइम है। जिस एंजाइम के पीछे नोजन लगा हो, जिस एंजाइम के आगे प्रो लगा हो, निष्क्रिय होता है। तो पेप्सिनोजन एंजाइम क्या होता है? निष्क्रिय एंजाइम होता है। ये पेप्सिन में बदलेगा। किसमें बदलेगा? पेप्सिन में। पेप्सिन एक सक्रिय एंजाइम है। किसकी सहायता से परिवर्तित हुआ है? HCl की सहायता से। और निष्क्रिय एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिनोजन। तो मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका से कौन सा एंजाइम निकला? पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है, ये सक्रिय पेप्सिन के अंदर बदल गया। इसके बाद दूसरी कोशिका है। ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन एक्चुअल में क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। जो प्रोटीन है उसके ऊपर क्रिया करेगा और प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटियोजेज में बदल देगा। तो इसने क्या किया? पेप्सिन ने प्रोटीन के ऊपर क्रिया की और इसको पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटियोज में बदल दिया। इस प्रकार ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो मुख्य कोशिका से क्या निकला? जाइमोजन। पेप्सिनोजन निकला। मुख्य कोशिका का नाम है जाइमोजन। इससे पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में निकला है। ये HCl की सहायता से क्या हुआ? सक्रिय पेप्सिन बदला है। दूसरी कोशिका जिसका नाम है अम्लजन कोशिका, या जिसको कहते हैं ऑक्सिनेटिक। ये जो ऑक्सिनेटिक कोशिका है, इस ऑक्सिनेटिक कोशिका से क्या निकला है? HCl निकला है। ये HCl बहुत ही डाइल्यूट है, यानी बहुत ही तनु होता है। HCl आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजाब है, ये निकलता है। अब सवाल आता है HCl के कार्य बताओ कि HCl के क्या कार्य होते हैं। HCl का सबसे पहला कार्य होता है भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदलना। भोजन का जो क्षारीय माध्यम है उसको ये किस में परिवर्तित करता है? अम्लीय माध्यम में। HCl का पहला काम होता है भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में, यानी pH जैसे 6 है उसको pH 1 में बदलना या 2 में बदलना। तो ये pH परिवर्तित करता है। दूसरा काम होता है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। HCl का दूसरा काम होता है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। जो हानिकारक जीवाणु है उसको नष्ट करने का काम करता है। HCl का तीसरा काम आपसे पूछा जाएगा क्या होता है? तो पहला काम हो गया भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम बदलना। दूसरा काम हो गया हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। तीसरा काम आपको बताना है कि ये कठोर ऊतकों को गलाने का कार्य करता है। जो भोजन में कठोर ऊतक है उसको ये क्या करता है? गलाने का कार्य करता है। तो ये कठोर ऊतकों को गलाने का कार्य करता है। चौथा काम आपको बताना है, ये जठरा निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करता है। जो जठरा निर्गम अवरोधनी है उसका ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो इसका पहला काम हो गया भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम बदलना। दूसरा काम हो गया हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। तीसरा काम हो गया कठोर ऊतकों को गलाना। चौथा काम हो गया जठरा निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करना। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। ये पेप्सिनोजन को किस में बदलता है? पेप्सिन में। और प्रोरेनिन को किस में बदलता है? रेनिन के अंदर। प्रोरेनिन को किस में बदलता है? रेनिन में। तो इसने पेप्सिनोजन को पेप्सिन बदला और प्रोरेनिन को किस में परिवर्तित किया? रेनिन में। इस प्रकार ये आपको याद रखना है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन के अंदर बदलता है। HCl के क्या क्या काम हो गए? HCl का काम हो गया कि भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम बदलना, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, कठोर ऊतकों को गलाने का कार्य, जठरा निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में। तो आमाशय में बस भोजन का पाचन पढ़ रहे हैं। तो
आमाशय में जो जठरागम ग्रंथियां हैं उसमें दो तरह की कोशिका है, मुख्य कोशिका और दूसरी अम्लजन कोशिका। मुख्य कोशिका से पेप्सिनोजन एंजाइम निकला है जो पेप्सिन बदल गया है, और अम्लजन कोशिका से एचसीएल निकला है जिसने पेप्सिनोजन को पेप्सिन बदला है। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, और ये प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटियोज में परिवर्तित करता है। इस प्रकार अपन आगे पढ़ते जाएंगे किस प्रकार से क्या होता है। तो आमाशय भोजन का पाचन पढ़ रहे हैं। फिर अपन देखते हैं जठरा निर्गम ग्रंथियां। जठरा निर्गम ग्रंथियां, जठरा निर्गम ग्रंथियों से क्या निकलता है? श्लेष्मा। जो जठरा निर्गम ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा श्लेष्मा निकलता है। ये श्लेष्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जैसे अपन ने देखा आमाशय है, आमाशय है, उसके भीतर ये श्लेष्मा क्या होगा? फैल जाएगा। उसके भीतर ये श्लेष्मा से फैल जाएगा, यूं श्लेष्मा, ये आमाशय के भीतर ये श्लेष्मा फैल गया। इस श्लेष्मा ने क्या किया है कि एक सुरक्षात्मक परत बनाई है। आमाशय के भीतर इसने क्या बनाई है? एक सुरक्षात्मक परत। तो श्लेष्मा क्या होता है? आमाशय के भीतर फैलता है और इसके भीतर की तरफ एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। ये सुरक्षात्मक परत क्या करती है कि HCl से, जो HCl है उससे आमाशय की दीवार की क्या करती है? सुरक्षा। ये HCl से आमाशय की दीवार की क्या करती है? सुरक्षा। तो आमाशय में भोजन का पाचन में अपन पढ़ रहे हैं जठरा निर्गम ग्रंथियां हैं। इन जठरा निर्गम ग्रंथियों से श्लेष्मा निकलता है। ये श्लेष्मा आमाशय के भीतर फैलकर, जो आमाशय है उसके भीतर फैलता है और फैलकर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। ये सुरक्षात्मक परत आमाशय के भीतर किससे सुरक्षा करती है? HCl से। ये आमाशय अपन देखते हैं तो आमाशय के अपन ने 3 भाग देखे हैं। सबसे पहला भाग जिसका नाम है जठरागम भाग, यानी कॉर्डियक भाग। दूसरा भाग है फंडस भाग, और तीसरा भाग है जिसका नाम जठरा निर्गम भाग, जठरा निर्गम। ये जो जठरा निर्गम भाग है इसको कहते हैं पाइलोरिक भाग। ये हो गया कॉर्डियक भाग। तो आमाशय के 3 भाग हो गए, जठरागम भाग, फंडस भाग और जठरा निर्गम। ये जो जठरा फंडस भाग ये सबसे बड़ा भाग होता है, 80% होता है। जठरागम भाग में अपन ने पढ़ा जठरागम ग्रंथियां हैं, और जठरा निर्गम भाग में जठरा निर्गम ग्रंथियां हैं। जठरा निर्गम ग्रंथियों से क्या निकला है? श्लेष्मा। तो आमाशय के 3 भाग है, जठरागम भाग, फंडस भाग और जठरा निर्गम। अब क्या होता है, 2 विशेष प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर। ये आमाशय और ग्रसिका है। आमाशय और ग्रसिका के संधि स्थल पर एक अवरोधनी पेशी पाई जाती है जिसका नाम होता है जठरागम अवरोधनी पेशी। जठरागम अवरोधनी पेशी ये भोजन आने का नियंत्रण करती हैं। और दूसरी पेशी होती है जो आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर होती है। ये आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर होती हैं। इसका नाम होता है जठरा निर्गम अवरोधनी पेशी, जठरा निर्गम अवरोधनी पेशी। तो पूछा जाता है जठरागम अवरोधनी पेशी कहाँ होती है और जठरा निर्गम? तो नाम से ही पता चल जाएगा कि ग्रसिका और आमाशय, ग्रसिका और आमाशय के संधि स्थल पर, ग्रसिका और आमाशय के संधि स्थल पर होती है जठरागम अवरोधनी। आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर, जो आमाशय और ग्रहणी है, आमाशय और ग्रहणी है उसके संधि स्थल पर है जठरा निर्गम। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, इसी तरह से आमाशय में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्रोरेनिन। ये सिर्फ शैशव अवस्था में ही पाया जाता है और दूध का पाचन करता है। वयस्क अवस्था के अंदर इसका क्या होता है? अभाव। ठीक है। एक ऐसा एंजाइम जो शिशु अवस्था में पाया जाता है, बाद में जिसका अभाव होता है, तो उसका नाम है प्रोरेनिन। ये दूध का पाचन करता है। किसका करता है? दूध का। कुछ मात्रा में क्या होती है, जठरीय लाइपेज एंजाइम भी कार्य करता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो दूध में वसा है, जो दूध में वसा है उसका पाचन करता है और दूध में वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। दूध में पाचन ने करता है दूध की वसा का, उसको वसीय अम्ल और किस में बदलता है? ग्लिसरॉल में। ये लाइपेज एंजाइम काफ़ी दुर्बल एंजाइम है। कैसा है? ये जठरीय लाइपेज एंजाइम काफ़ी दुर्बल एंजाइम होता है। ये किसके ऊपर क्रिया करता है? दूध में वसा पर, और इसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बदलता है।
अब आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे बाद जब पच जाता है तो वो अर्ध तरल और एक जेली जैसा हो जाता है, अर्ध ठोस और क्रीमी हो जाता है, उसको कहते हैं काइम। तो सवाल आता है काइम क्या है। काइम आप बताओगे कि आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात, आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात, आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात, आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात ये अर्ध ठोस क्रीमी जैसा हो जाता है तो उसको कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि आमाशय के अंदर क्या हुआ, भोजन का पाचन हो गया पूरा, और आमाशय के अंदर भोजन के पाचन में HCl ने अपना रोल प्ले किया है, लाइपेज एंजाइम ने अपना रोल प्ले किया है, और ये दूध में वसा है उसका पाचन करता है। लाइपेज काफ़ी दुर्बल एंजाइम है, ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है वसा को। प्रोरेनिन सिर्फ शिशु अवस्था में पाया जाता है, बाद में इसका कार्य HCl करना शुरू कर देता है। ठीक है, वयस्क अवस्था के अंदर प्रोरेनिन का अभाव होता है। 2 अवरोधनीय पेशियाँ पाई जाती है, जठरागम अवरोधनी पेशी और जठरा निर्गम। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है HCl का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, तो हमारा आंसर होगा अम्लजन कोशिका। पेप्सिनोजन का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, मुख्य कोशिका। पेप्सिन है, उस पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है बच्चों, आपको मेरा चैनल समझ में आया होगा, आपको लाइक और कमेंट करना। आमाशय में भोजन का पाचन आए तो आपको इस तरह से इसमें एक्सप्लेनेशन करना है।